हेलो फ्रेंड्स। आईएसएम राजीव के इस वीकली एनालिसिस में आज हम जो बात करेंगे वो सबसे पहले हम यूएस मार्केट की बात करेंगे, टेक्निकल चार्ट की बात करेंगे। और यहाँ पे पहला जो है ये आपको स्क्रीन पे डॉ जोन्स दिख रहा है। दूसरा जो है वो आपका नैस्डैक का ये चार्ट खुला हुआ है और तीसरा एस&पी 500 का चार्ट खुला हुआ है। इसमें से आप देख रहे हैं कि एस&पी 500 और डॉ जोन्स दोनों अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस करने को रेडी हैं और नैस्डैक में गिरावट हुई है और नैस्डैक जो है सो कोशिश कर रहा है कि अपने जो हाई है उस हाई को वो अचीव कर पाए, ना कि वो अपने हाई से ज़्यादा नहीं 500 पॉइंट मात्र दूर है। और नैस्डैक के लिए 3% 4% चलना कोई बड़ा चीज़ नहीं है। यहाँ पे मुझे जहाँ तक समझ में आ रही है, मुझे ये चीज़ समझ में आ रही है कि ग्लोबल मार्केट में जो लिक्विडिटी है, जब तक इनफ्लो होती रहेगी तब तक यूएस मार्केट भी आपका आगे की ओर मूव करेगा और उसी के जैसा आपके बाकी अन्य मार्केट भी जो है सो बिहेव करेंगे, जिसमें से हमारा मार्केट भी एक है। दूसरा चीज ये कि हमारी भी आरबीआई की लास्ट फ्राइडे को बैठक थी और उन्होंने अपना रेट अनचेंज रखा है और उनका ये कहना है कि हम 2022 तक जो है सो हम अपना लिक्विडिटी मार्केट में मतलब पुश करेंगे, मतलब 2022 के पहले जो है सो हम मतलब मार्केट में ऐसा कुछ नहीं सोच रहे हैं। या आप इसको इस ढंग से भी कह सकते हो कि मार्केट में जब तक वो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ाते हैं, या हमारे मार्केट की बात कर लो या आप यूएस मार्केट की बात कर लो, ये मार्केट उनका ऊंचा ही रहेगा। इसका रीजन मैं आपको इसलिए भी बता देता हूं क्योंकि मुझे याद है मैं 2007 के राउंड में दिसंबर 2007 में मैंने एंट्री किया था और मुझे याद है कि 2007 के मतलब दिसंबर से हमारा मार्केट में रिलायंस पावर का आईपीओ आया था और उसके बाद से मार्केट हमारा गिरना शुरू हुआ था। और उसके बाद से अगर आप देखोगे तो ये आपको चार्ट पे दिख रहा है कि ये हम उनके यहाँ गिरावट पहले ही शुरू हो गई थी, हमारे यहाँ गिरावट थोड़ी लेट आई थी। और ये आप देख रहे हो कि 2000 मतलब 7 के यही 10वां महीने की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ 12वें महीने में ये गिरावट मतलब स्टार्ट हुई, मतलब 2008 के जनवरी से हमने अपना गिरना शुरू कर दिया था। और यहाँ से जो गिरावट हुई थी तो वो कंप्लीट जो है सो मतलब एक साल का कंप्लीट मतलब फॉल था। उसके बाद में उन्होंने लिक्विडिटी मार्केट में पुश करना शुरू किया और धीरे धीरे उन्होंने लिक्विडिटी मार्केट में पुश किया और ये मार्केट धीरे धीरे ऊपर की हो गया। और मुझे याद है कि धीरे धीरे फिर उन्होंने अपना ये लिक्विडिटी जो है सो मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो घटाने का कार्यक्रम जो था उन्होंने अपना धीरे धीरे करना शुरू किया था। उसके बाद में ये मार्केट में ये फॉल आया था, फिर मार्केट ने इस चीज को एडजस्ट किया और फिर मार्केट यहाँ से मूव किया। तो मुझे यही चीज अपने मार्केट में दिखता है। ये यूएस मार्केट की बात मैं कर रहा था, अगर आप इंडियन मार्केट में देखोगे तो इंडियन मार्केट में भी सेम ऐसा ही हुआ था। तो पिछले 2007-8 का जो रिसेशन था वो रिसेशन आपका जो है सो मतलब उसका लेमैन ब्रदर का कोलैप्स था या और भी बड़े इंस्टीट्यूशन थे उनके कोलैप्स की वजह से हुआ था। इस बार का जो ये प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम आपकी कोरोना की वजह से था। लास्ट ईयर सारे वर्ल्ड वाइड जो है सो मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब हार्म हुआ था। बट इस साल मुझे लगता है कि हमारे मार्केट या हमारा देश सबसे ज्यादा जो है सो उससे इन्फेक्टेड हुआ। अब हम जो बात कर रहे हैं वो हम ये बात कर रहे हैं कि अगर मार्केट में लिक्विडिटी अगर इसी ढंग से पंप हो रही और मार्केट में अगर मार्केट लिक्विडिटी ड्रिवन मार्केट है तो अभी हम क्या बाई कर सकते हैं या किन स्टॉकों पे नजर रख सकते हैं जहां पे हमें और मतलब चांसेस हैं कि मार्केट आपको पैसा देगा। इसमें से पहला जो ये स्टॉक है ये है आपका एचडीएफसी फाइनेंस। ये एफआई का पसंदीदा शेयर है और आप अगर इस ढंग से देखोगे तो एक ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न का भी निर्माण कर रहा है। तो मैंने ये जब जिस टाइम ये यहाँ पे था वो उसी के राउंड में मैंने करीब 10 दिन पहले ही मैंने बोला था कि इसका टारगेट मुझे 2600 रुपया दिखता है और ये 2600 रुपया शॉर्ट टर्म का ये टारगेट अचीव कर चुका है। और मुझे ये लग रहा है कि ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न का जो है फॉर्मेशन कर रहा है और इस चीज को जब ये ब्रेकआउट करेगा तो मुझे लग रहा है कि अब इसमें भी ऊपर के चांसेस आपको दिखेंगे और ये 2700 2750 तक इसको लेकर के जाएगा और फिर हम इसके ऊपर की बात करेंगे क्योंकि ये एफआई का सबसे पसंदीदा शेयर है। और अभी एफआई आपके स्टॉक फ्यूचर में ना बाई करके कैश में अभी उसकी बाइंग आ रही है।
तो एक स्टॉक आपका एचडीएफसी फाइनेंस है। दूसरा चीज जो मैंने आपको कहा, वो दूसरा स्टॉक जो है वो है लार्सन एंड टुर्बो। लार्सन एंड टुर्बो भी जो है सो अपना प्रीवियस जो हाई है उस हाई को ब्रीच करने को रेडी है। और अगर आप इसको 1 वीक के चार्ट पे अगर आप इसको देखेंगे, तो 1 वीक के चार्ट पे अगर ये ब्रेकआउट और ये रेडी है, और मुझे लगता है कि अगर ये यहाँ पे 1 वीक पे अगर ये ब्रेकआउट करता है, तो यहाँ से आपको आसानी से 5 से 10% का मूवमेंट आपको मिल सकता है। हालांकि ये आपका, ये इसने यहाँ पे 2 बार ट्राई किया था और ये यहाँ से नीचे आया है, तो एक बार जब ये यहाँ पे जाता है तो मार्केट यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होती है। तो जब ये इस लेवल को ब्रेक कर दे विथ मेजर वॉल्यूम के साथ में, तब आप कंफर्म कर लेना कि अब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। अदरवाइज हो सकता है कि यहाँ से एक स्मॉल प्रॉफिट बुकिंग आए। तीसरा स्टॉक्स की जो मैं बात करूंगा वो भी आपका हेवी वेट स्टॉक्स है, और ये है आपका रिलायंस। रिलायंस में अभी पिछला 3 से 4 दिन में काफी ये इसने एक रैली किया था, बट अभी जो यहाँ पे इवनिंग स्टार फॉर्मेशन बना रहा है, तो मुझे लगता है रिलायंस जब तक ये 2225 को जब तक ये ऊपर ब्रेक नहीं करेगा, तब तक इसमें आपको तेजी नहीं दिखेगी। तो आप वेट करें, और मुझे लग रहा है कि आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि ये यहाँ तक नीचे आने की संभावना इसकी है। अभी कुछ स्टॉक्स ऐसे, ये छोटे स्टॉक्स हैं, और मुझे लगता है कि इन स्टॉक्स पे आप बाई कर सकते हो। इसमें से एक पहला स्टॉक है वो है आपका डेल्टा कॉर्प। डेल्टा कॉर्प की मैं बाइंग की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में फिर से चीजें सही होंगी और मार्केट धीरे धीरे फिर से ऊपर की ओर होगा। कि ये इसमें कैसीनो का इसका बिजनेस है। दूसरा, लोग फिर से अगर घूमने के लिए जाएंगे तो यहाँ पे फिर से मतलब जो है इसकी अर्निंग ग्रो करेगी। तो आप इस स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके आप रख सकते हो। और इसको 1 वीक के चार्ट पे अगर आप देखोगे, मैंने लास्ट ईयर कोरोना में 63 रुपीज में बाय किया था, और अगर 1 वीक के टाइम में अगर आप देखोगे तो ये भी आपका जो है मुझे लग रहा है 273 के लिए रेडी है, और ये इस लेवल को ये ब्रेक बहुत जल्दी कर देगा। एक स्टॉक्स और जो है वो है TFCI। ये भी जो है ये आपका टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है का लिमिटेड कंपनी है, और सेम स्थिति इसकी भी यही है। और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि टूरिज्म सेक्टर सबसे ज्यादा पिटा हुआ है, तो आप इस स्टॉक्स पे भी नजर रख सकते हैं। ये मेरा दूसरा स्टॉक्स होगा आपको बाइंग के रिकमेंड करने के लिए। और ये जितनी मैं बाइंग बता रहा हूँ, इसमें कम से कम आपको 3 महीने से 6 महीने में बाइंग की बात कर रहा हूँ। और एक जो ये होटल है वो है EIH। एक्चुअली मैं EIH होटल की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि होटल सेक्टर की जितनी भी कंपनियां हैं, उन कंपनियों में सारी कंपनियों में ऑलमोस्ट 30% का मूवमेंट तो आया ही है। और इसकी अगर आप बात करोगे तो इसमें भी 90 रुपीज से आपका ये मूवमेंट आया है, इसमें भी 25% का मूवमेंट आ गया। तो अभी ये लॉन्ग अपर साइड बना रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ये आपको यहाँ पे मिले तब आप इसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। दूसरा चीज ये है कि मैं बार बार आपको जो है सो बोल रहा था अपने वीडियो में कि मैं आपको इंटरनेशनल मार्केट की जो करेंसी है फॉरेक्स मार्केट, मैं उसके रिगार्डिंग में एक वीडियो बनाऊंगा। तो वो मैं आपको इसी वीडियो में समराइज कर देता हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि अगर आप कोई भी इंटरनेशनल मार्केट की बात करो, जैसे आप यूरो के अगेंस्ट में अगर आप यूरो के अगेंस्ट में अगर आप USD की बात करोगे, तो एक्चुअली होता क्या है ना कि मुझे, मैंने अभी इसमें ट्रेड मैं पिछले 2-3 महीने से मैं इसमें ट्रेड कर रहा हूँ, इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपको एक अच्छा ब्रोकर चाहिए। तो अच्छे ब्रोकर जो है सो आपको 3 ब्रोकर आपको दिखेंगे यहाँ पे। एक एक्सनेस है, एक आपका जो है सो TX फॉरेक्स करके है, आपका ये एक ब्रोकर है, एक वो है। दूसरा अभी हाल अगर आप इंडियन मार्केट की बात करो तो एक ऑक्टा एफएक्स है। ये जो मैं आपको जो बोल रहा था, ये ब्रोकर का नाम, इसका ब्रोकर का नाम जो है ये आपका FX TM है, फॉरेक्स TM करके एक ब्रोकर है। और दूसरा एक्सनेस है, और तीसरा अगर आप इंडियन मार्केट की बात करो तो ऑक्टा एफएक्स है। एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि ये इंटरनेशनल मार्केट पे है, तो जैसे हमारे यहाँ क्या है कि RBI इस पे नजर रखता है। तो इंटरनेशनल मार्केट के लिए कोई ऐसा ये नहीं है कि किसी देश की जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इस पे नजर रखेगी। तो इसके लिए Tier 1, Tier 2 और Tier 3 3 तरह की इसकी सर्टिफिकेट होती है, जिससे हम लोग ये समझते हैं कि कौन सा ब्रोकर हमारे लिए ज्यादा रिलायबल है।
तो एक्चुअली FXTM और मैंने एक्सनेस की जो बात की है, ये दोनों के पास में टायर 1 और टायर 2 दो सर्टिफिकेट के इजिली अवेलेबल है, और ऑक्टा एफएक्स के पास में केवल टायर 3 का सर्टिफिकेट आपके पास में। ये आप इसको ये समझ सकते हो, ये सेफ्टी का एक इनका रैंकिंग है। अब अगर मान के चलो कि अगर हम इनकी बात करें और अगर हम ये चीज समझना चाहें कि अगर हमें ट्रेड डालना है तो हमें क्या क्या चीजें समझनी चाहिए, तो सबसे पहला चीज क्या है ना कि जब भी आप यूरो यूएसडी की बात करते हो, यूएसडी जेपीवाई की बात करते हो, या जीबीपी यूएसडी की बात अगर आप करते हैं, तो आपको ये समझना है कि यूएसडी जो है ना यूरो के मुकाबले कमजोर हो रहा है। अगर ये ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब क्या कमजोर हो रहा है। अगर मान लो कि यूएसडी नीचे आ रहा है तो इसका मतलब क्या कि मजबूत हो रहा है। तो या यूएसडी जेपीवाई की बात करोगे तो यूएसडी के मुकाबले में जेपीवाई कमजोर हो रहा है या मजबूत हो रहा है। तो यूएसडी कब कब मजबूत होगा और कब कब कमजोर होगा, इसको हम कैसे पकड़ सकते हैं। तो एक्चुअली investing.com का अगर आप ऐप इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे क्या है ना कि आपको कैलेंडर सेक्शन है, और कैलेंडर सेक्शन में हर रोज इनका न्यूज आता है। तो वो न्यूज देखने से आपको समझ में आ जाएगा। उसके लास्ट में 1 बुल 2 बुल और 3 बुल के डायग्राम रहते हैं। तो 3 बुल मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 2 बुल मतलब उससे कम, और 1 बुल मतलब नेग्लिजिबल। तो अगर इसके जीडीपी की डाटा बहुत अच्छी आ रही है, इट मीन्स क्या है कि इसका क्या कि ग्रोथ अच्छा हो रहा है, तो मतलब क्या है कि मतलब यहाँ पे क्या है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है कि हाइक होने के चांसेस है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक होगा तो क्या होगा, बॉन्ड यील्ड बढ़ेगा। तो बॉन्ड यील्ड बढ़ने का मतलब क्या है कि यूएसडी मजबूत होगा। दूसरा क्या है कि उसका डॉलर का खुद का अपना इंडेक्स है, जो कि अभी 89 से 91 के बीच में ट्रेड करता है। तो अगर ये ऊपर की ओर जाएगा तो सीधा सा क्या है कि उसका डॉलर मजबूत हो रहा है, मतलब उसकी जो ग्रोथ है वो मजबूत हो रही है। तो यूएसडी क्या होगा, मजबूत होगा। तो यूएसडी यूरो के मुकाबले क्या होगा, गिरेगा। इसी का ठीक उल्टा अगर बॉन्ड यील्ड 1.5 से लेकर के 1.70 तक वो जा रहा है, अभी मैं देख रहा हूँ। तो अगर बॉन्ड यील्ड अगर ऊपर की ओर जाएगा तो सेम चीज फिर यही चीज होगा क्या कि इसका क्या होगा, ये आपका नीचे की ओर गिरेगा। जीबीपी यूएसडी में क्या होगा, ये यूएसडी क्या होगा, नीचे की ओर आएगा, मतलब मजबूती होगा। तो नॉर्मली क्या होता है, ये जो आप देख रहे हो ना, वो ये 1.2165 समथिंग जो आपको ये दिख रहा है, अगर ये 5 मिनट के चार्ट पे अगर आप देख लो तो इसमें क्या होता है कि इसमें 3 तरह के से आप ट्रेड कर सकते हो। सबसे स्मॉलेस्ट होता है वो 0.01 सेंट होता है, उसके बाद में जो बड़ा होता है वो 0.1 होता है, और उसके बाद में सबसे बड़ा जो होता है वो 1 होता है। तो 0.01 पे अगर आप ट्रेड डालोगे तो इसका मतलब ये है कि अगर मान लो कि ये 1.21680 है, अगर मान लो तो यहां से अगर ये 2.1680 से अगर ये 1.21780 गया, मतलब 100 पिप्स का क्या मूवमेंट हुआ। तो अगर आप 0.01 वाले सेंट में अगर आप काम कर रहे हो तो आपको लगभग जो है सो आपको $1 का आपको, यस, $1 का आपको जो है इसमें बेनिफिट होगा। अगर 0.1 वाले में काम कर रहे हैं तो इसी का ठीक उल्टा क्या हो जाएगा, आपको $10 होगा। और अगर मान के चलो कि आप सबसे बड़े लॉट में काम करो तो आपको $100 का आपका मूवमेंट का उसमें इफेक्ट आएगा। तो मेरा ख्याल है कि जब भी अगर आप स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो अभी आप ऑक्टाफिक्स पे कर ले। 1500 से लेकर के 3000 रुपये आपको जमा करना, 1500 रुपये आपको जमा करने हैं, उससे आप बेसिक चीज कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि ऑक्टा एफएक्स में कि एक बाय अगर आपने किया है और अगर फिर दोबारा अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हो तो अगर आप एक सेल करोगे तो वो 2 पोजीशन खड़ा होगा। तो आपने अगर बाय किया है और वो प्रॉफिट बुकिंग दे रहा है और आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हो तो उस बटन पे क्लिक करना, स्क्वायर ऑफ का ऑप्शन आएगा, क्लोज विथ प्रॉफिट इतना या क्लोज विथ लॉस इतना, देन आप करोगे तब वो स्क्वायर ऑफ होगा, अदरवाइज 2 पोजीशन खड़े हो जाते हैं। अभी तक इस वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर कुछ आगे की बात करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।